ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी माम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। तो पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको समझो तुम, मैं हूँ, और हे मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। तो यहाँ पर तीन अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहले पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति। जो पुरोहित होते हैं और उनकी विशेषता क्या है, वो पुराने समय से आहुति देते हुए हमको भगवान के निकट ले आने का काम करते हैं। तो उनमें से भगवान जो हैं, उनके जो मुखिया हैं वह कौन है? बृहस्पति हैं। बृहस्पति को हम इसीलिए ज्ञान का देवता भी कहते हैं। ज्ञान के गुरु बृहस्पति देवों के गुरु भी हैं। इसलिए हैं क्योंकि वो सिखाते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। वो हमारे मन में जब कोई चीज़ सीखने का भाव होता है और जब हम जगत में कहीं से किसी से भी कुछ भी सीखते हैं, तो जो सिखाने की प्रक्रिया है वो पुरोहितों से होती है। तो पुरोहितों में क्या, और उसके जो आदि व्यक्ति हैं, कौन सबसे पहले सिखाने वाले हैं? वो हैं बृहस्पति। इसी प्रकार सेनापतियों में स्कंद जो है, वो जैसे स्कंद पुराण है, तो आप उनको पढ़ेंगे तो स्कंद जो है युद्ध के सबसे कुशल सेनापति हैं। स्कंद को कहा जाता है कि स्कंद को कोई हरा नहीं सकता कोई भी। और स्कंद को इसीलिए स्कंद का एक और नाम कार्तिकेय भी है। इसी प्रकार जलाशयों में समुद्र हूँ, महासागर। तो जो महासागर हैं सबसे बड़े, वो जलाशयों में सबसे बड़े, या यूं समझ लीजिए कि जल की वास्तविकता कहाँ मिलती है आपको? समुद्र में मिलती है। तो हर जगह पे हमें अपनी ये भगवान की वास्तविकता को, भगवान अपनी वास्तविकता तत्व ज्ञान को तत्व की तात्विक स्थिति दिखा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो कुछ है वो मेरे कारण क्यों है और कैसे है, उसको प्रकट रूप में बताया जा रहा है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।